एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। जब पढ़ाई करने बैठता तो मन कहता थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। जब सुबह जल्दी उठने का समय होता तो मन कहता आज आराम कर लेते हैं। जब कोई उसकी आलोचना करता तो उसका मन तुरंत गुस्से से भर जाता। धीरे धीरे उसकी आदतें खराब होने लगी। पढ़ाई में पीछे रहने लगा, दोस्तों से झगड़े होने लगे और उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। आरव उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलना। अगले दिन आरव समय पर पहुंच गया। संत उसे एक घोड़े के पास ले गए। वो घोड़ा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बेहद उग्र भी था। वो इधर उधर भाग रहा था और किसी की बात नहीं सुन रहा था। संत ने पूछा, बताओ, यदि इस घोड़े को बिना प्रशिक्षण के खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आरव बोला, ये खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरों को भी। संत बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, यदि इसे सही दिशा और प्रशिक्षण दिया जाए तो? आरव ने कहा, तब ये बहुत उपयोगी और शक्तिशाली बन जाएगा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी घोड़े की तरह है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि उस पर नियंत्रण ना हो तो वो तुम्हें भटका देता है, और यदि उस पर नियंत्रण हो जाए तो वही मन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, मन को हराना नहीं है, उसे प्रशिक्षित करना है। उन्होंने आरव को 3 नियम बताए। पहला नियम, रुककर सोचो। जब भी मन किसी गलत दिशा में ले जाए, तुरंत निर्णय मत लो। 10 सेकंड रुककर सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। दूसरा नियम, छोटी जीत हासिल करो। मन को एकदम से नहीं बदला जा सकता। हर दिन एक छोटी आदत सुधारो। तीसरा नियम, ध्यान और अनुशासन। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठो और अपने विचारों को देखो। इससे मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आएगा। आरव ने इन नियमों का पालन शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई। जब मोबाइल देखने का मन करता तो वो खुद को 5 मिनट और पढ़ने के लिए कहता। जब गुस्सा आता तो वो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ देर शांत रहता। जब आलस आता तो वो खुद को याद दिलाता कि सफलता आराम से नहीं मिलती। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका मन पहले से अधिक शांत और नियंत्रित होने लगा। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। पढ़ाई में अच्छे अंक आने लगे, लोगों से उसके संबंध सुधर गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे खुद पर विश्वास होने लगा। एक दिन वो फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति से परिचित कराया है। आरव ने पूछा, वो शक्ति कौन सी है? संत ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दुनिया को जीतने निकलता है वो कभी कभी हार जाता है, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। उस दिन आरव समझ गया कि सफलता, खुशी और शांति का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि अपने मन पर। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हम उसे अनुशासन, धैर्य और सही दिशा दें तो वही मन हमें असंभव लगने वाली सफलताओं तक पहुंचा सकता है।